दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ईपीएफओ के एक बहुत बड़े बदलाव की जो आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर डालने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पीएफ निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव हो गया। 1 लाख के फंड से अब सिर्फ 75,000 ही निकाल सकेंगे। क्या ये सच है? पूरा गणित क्या है, बेरोजगारी में पीएफ कैसे निकलेगा, टैक्स पर क्या असर होगा इसका और रिटायरमेंट के लिए कितना सुरक्षित रहेगा, ये आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले पुराने नियम वर्सेस नए नियम। पहले समझ लेते हैं कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है। पुराना नियम क्या कह रहा था? अनएम्प्लॉयमेंट के समय नौकरी छूटने के 2 महीने बाद आप पूरा पीएफ बैलेंस 100% निकाल सकते थे। नया नियम क्या कहता है? अब नौकरी छूटने के 1 महीने बाद आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% तुरंत निकाल सकते हैं, बाकी 25% को रिटायरमेंट सिक्योरिटी के लिए रखा जाएगा। इसे आमतौर पर 12 महीने 1 साल बाद निकाला जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में 2 महीने भी बताया गया, लेकिन मुख्य फोकस 75% तुरंत, 25 बाद में। उदाहरण से समझे, आपको बताते हैं। मान लीजिए आपके पीएफ अकाउंट में कुल 1 लाख रुपए हैं। पहले 2 महीने बाद पूरा 1 लाख निकाल सकते थे, अब 1 महीने बाद 75,000 निकाल सकते हैं। बाकी 25,000 बाद में। अगर पीएफ 4 लाख है तो 75% 3 लाख हो गया, 1 लाख बाद में। यह बदलाव रिटायरमेंट सेविंग्स को बचाने के लिए दोस्तों किया गया है। अब आपको समझाते हैं कि नया नियम कब कब लागू होता है। दोस्तों ये 75% 25% का नियम मुख्य रूप से बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट के केस में लागू होता है। अन्य ज़रूरतों जैसे पार्शियल विड्रॉल के लिए अलग नियम हैं। मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा, शादी आदि के लिए पहले की तरह पार्शियल निकासी संभव है। नया नियम कैटेगरी में सरलीकरण किया गया है दोस्तों। एसेंशियल नीड्स, हाउसिंग आदि में। घर खरीदने बनाने के लिए अब 90% तक निकासी की छूट मिल सकती है, कुछ मामलों में ही। महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है? ऑटो सेटलमेंट लिमिट बढ़कर 5 लाख हो गया है, पहले 1 लाख था। केवाईसी पूरा होने पर 72 घंटे में पैसा यूपीआई और ईपीएफ लिंक्ड एटीएम कार्ड से भी आसान निकासी की सुविधा आ रही है। न्यूनतम सर्विस पीरियड कई मामलों में 1 साल या कम कर दिया गया है दोस्तों। अब फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, पूरा गणित ये भी समझ लीजिए, बेहद जरूरी। फायदे क्या है? तुरंत राहत। बेरोजगारी में 1 महीने बाद 75% मिल जाएगा। बिल ईएमआई खर्चे के लिए मदद मिलेगी। रिटायरमेंट सुरक्षा है ये। 25% बचा रहेगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बढ़ता रहेगा। तेज प्रोसेस होगा। ऑटो अप्रूवल, यूपीआई, कम पेपर वर्क। बार बार निकासी की लिमिट बढ़ी शादी शिक्षा के लिए। नुकसान क्या है, सावधानियां क्या है? पूरा पैसा तुरंत नहीं मिलेगा। इंपल्सिव खर्च पर रोक। 25% पर इंटरेस्ट तो मिलेगा लेकिन लिक्विडिटी कम। टैक्स की बात करें, अगर 5 साल से कम सर्विस है तो टीडीएस लग सकता है। पैन लिंक होने पर कम होगा। 75% निकासी पर भी नियम लागू है। ईपीएस पेंशन हिस्सा अलग से प्रभावित हो सकता है। उदाहरण एग्जांपल क्या है? 5 लाख पीएफ, 8% इंटरेस्ट, 75% का हो गया, 3,75,000 निकाल लिया, बचा 1,25,000। 1 साल बाद वो 1,25,000 प्लस इंटरेस्ट हो गया 1,35,000। टोटल रिटायरमेंट कॉप्स बचाने में मदद हो सकती है। अब कैसे निकालें ये पैसा? प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको बता देते हैं जल्दी से। यूएन एक्टिवेट करें, केवाईसी जो हो गया, आधार बैंक हो गया, पैन हो गया, पूरा करें। ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप पर जाएं। फॉर्म 19 पूर्ण निकासी या कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरें। बेरोजगारी प्रमाण जैसे बेरोजगारी का डिक्लेरेशन। 75% के लिए 1 महीना इंतजार, 25% के लिए बाद में। ईपीएफओ 3.0 में यूपीआई एटीएम से और आसान ये होने वाला है दोस्तों। ये बदलाव शॉर्ट टर्म राहत और लॉन्ग टर्म सुरक्षा का बैलेंस बनाने के लिए है दोस्तों। पीएफ रिटायरमेंट का पैसा है, उसे बर्बाद ना करें। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं पीएफ के इस बड़े बदलाव के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।